हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग क्या करते हैं। 10th क्लास के मैथ केसी सिन्हा को सोल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग 14.2 को सोल्व करेंगे। 14.2 में हम लोग को पढ़ना क्या, बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक को ज्ञात करने से पहले, एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले आपको मैं भी ये जानकारी दे दूं कि बहुलक होती क्या है। तो देखिए बहुलक क्या होती है, मैं लिखा क्या हूँ बहुलक, ठीक है ना। बहुलक यानी कि इंग्लिश में से मोड कहते हैं। और ये बहुलक लिखा हूँ कि किसी प्रश्नों के बटन में वह चार मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक अर्थात महत्तम होती है। यानी कि जिस परीक्षण की जिस चार मान की बारंबारता सबसे अधिक होगी उसी को बहुलक कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर देखिए कुछ परीक्षण दिया, 2 3 4 5 2 1 6 3 2 6 5 4 2 3 2 3 2 1 2। ये आपका कुछ परीक्षण दिया, बताना है कि इसमें कौन किस बहुलक ज्ञात करना है इसमें। तो मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने कुछ परीक्षण बनाया। तो देखिए परीक्षण मैंने 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब एक जो है कितनी बार आया, एक जो है वो मेरा 2 बार आया है। और 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 आया। और 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया है, ठीक है ना। 4 कितनी बार, 1 2 2 बार आया है। 5 कितनी बार, 1 2 2, और 6 एक बार आया। तो इस तरह से मैंने कुछ परीक्षण की बारंबारता निकाल दिया। अब इसमें से आपको बताना है कि किस परीक्षण की बारंबारता सबसे अधिक है। तो आप सब कहिएगा सर कि 2 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब है कि 2 जो है वो 7 बार आया है। क्लियर। तो जो जितना बार आता है वही मेरा बहुलक कहलाता है। यानी कि कौन कितना बार आ रहा है। तो ये 2 जो है सबसे ज्यादा आ रहा है, तो 2 मेरी वर्ग होगा, सॉरी बहुलक होगा, ना कि 7 होगा। जो सबसे ज्यादा आता है, तो ज्यादा कौन आ रहा है, 2। तो 2 मेरा सबसे ज्यादा 7 बार आया है, इसका मतलब 2 मेरा बहुलक होगा। तो यहाँ पर परीक्षण, यहाँ पर लिखा हूं चूंकि यहाँ परीक्षण 2 की बारंबारता महत्तम है, अतः दिए गए आंकड़े का बहुलक 2 होगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उत्पन्न होता है कि सर ये इसमें सिर्फ परीक्षण दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। लेकिन हम मेरा बुक में जो मेरा बुक में जो पढ़ना है उस बुक में कभी आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ परीक्षण और बारंबारता है। इस कंडीशन में कहा जाएगा कि ऐसी आंकड़ा को जिसमें सिर्फ परीक्षण हो और बारंबारता दिया हो, तो उस कंडीशन में उसे कहा जाता है कि जो आंकड़े हैं वह अवर्गीकृत आंकड़ा है। अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा किसे कहते हैं समझ जाइए। इतना खाली सिर्फ आप यहाँ पर ही ये सब 9 में पढ़ना था कि जिसमें वर्ग अंतराल समझो नहीं दिया, मतलब आ मने नहीं, वर्ग मने वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल समझो नहीं है, आ का मतलब नहीं होता है, तो इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया हो तो उस कंडीशन में उसे अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। और इस कंडीशन में हमें बहुलक वर्ग ऐसे निकलता है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, जिस परीक्षण की बारंबारता सबसे ज्यादा, वही मेरा क्या होगा, बहुलक होगा। लेकिन एक और आंकड़ा आता है जिसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं, जिसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा। तो वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो उस कंडीशन में वर्ग बहुलक कैसे निकलेगा उस आंकड़े का। तो उस आंकड़े का बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकालने के लिए ये बहुलक वर्ग निकलता कैसे है। तो देखिए बहुलक वर्ग होता क्या है, इसे जानने के लिए तो आपको बस इतना ध्यान में रखना होगा कि दिए गए वर्ग में किस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा है। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी उसे बहुलक वर्ग कहा जाएगा। और ये बहुलक वर्ग की कंडीशन से ये फॉर्मूला हमारा बनता है। यानी कि बहुलक वर्गीकृत आंकड़ा के लिए जो मेरा बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुलक एम नॉट बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये सारा ये फॉर्मूला में है क्या, एल क्या है, F1 क्या है, F0 क्या, एच क्या है, F2 क्या है। तो देखिए एफ नॉट का मतलब हम लोग को पता है कि बहुलक को दिखाते हैं। यानी कि एफ नॉट के मतलब इसको बोलते हैं एम नॉट। एम नॉट का मतलब होता है बहुलक का चिन्ह, मतलब ये बहुलक को दिखाते हैं, ठीक है ना। और एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब देखिए जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी उसे बहुलक वर्ग कहा जाएगा। क्लियर। और उसी वर्ग के दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा होती है। जैसे मैं वर्ग अंतराल आपके बारे में बहुत अच्छा पिछले वीडियो में देखे होंगे कि वर्ग अंतराल ऐसे से ऐसे होता है। यानी कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो 10 से 20, तो 10 से 20 में 20 उच्च सीमा है और 10 मेरा निम्न सीमा, तो 10 एल की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। तो निम्न सीमा होती है, तो यानी कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी। और F1 का बहुलक वर्ग की बारंबारता, अब बहुलक वर्ग है तो बहुलक वर्ग किस बारंबारता की वजह से बहुलक वर्ग बना। तो जिस वर्ग की वजह से बहुलक वर्ग, जिस बारंबारता से आपका बहुलक वर्ग बना है वही बारंबारता मेरा F1 होगा और उसके पीछे मेरा F0 का वैल्यू होगा और उसके आगे F2 का वैल्यू, और अंतराल कितना का जा रहा है वही मेरा H की वैल्यू होती है।
इस बात में ख्याल रखिएगा। यानी कि आपको L, F1, F0, F2, H पता रहेगा तभी आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला से वर्गीकृत आंकड़ा का बारंबारता निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुलक वर्ग में क्या मैं डिफिनेशन भी लिख दिया हूँ कि दिए गए आंकड़े बटन सारणी में जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक अर्थात महत्तम होती है उसे बहुलक वर्ग कहा जाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज को, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। जिसमें देखिए आपका ये रहा, आपका देखिए आपका क्लास 10 का केसी सिन्हा का मैथ सोल्यूशन कर रहा हूँ, बहुलक निकालो, एक्सरसाइज 14.2 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस तरह का आपका क्वेश्चन है बुक में, ठीक है। तो देखिए कह रहा है 64, 61, 62, 62, 63, 61, 63, 64, 64, 65, 63, 64, 65, 66, 64। तो इस तरह से आपका प्रेक्षण दे दिया गया और इसमें से आपको बताना कि किसकी बहुलक वर्ग होगा, सॉरी बहुलक होगा। तो मैंने बताया कि जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसी बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर 61 से लेकर मैंने 66 तक मैंने प्रेक्षण मान लिया और 61 कितनी बार आया मैंने वो लिख दिया हूँ। तो 61 2 बार इसमें आया, 62 2 बार आया, 63 3 बार, 64 5 बार, 65 2 बार और 66 1 बार। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा प्रेक्षण है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा? अब कौन बोलिएगा आपकी सर 64 है, क्योंकि 64 की बारंबारता 5 है और सबकी कम है 5 से। तो यानी कि 64 मेरा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। मैंने बताया आपको कि जिस 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 प्रेक्षण की जिस चर मान की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसी चर मान उसी प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। और इस कंडीशन में 64 की बारंबारता सबसे ज्यादा है तो 64 मेरा बहुलक कहलाएगा। यानी कि यहाँ बहुलक बराबर 64 आंसर होगा। क्लियर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वितरण का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें प्रांतांक दिया हुआ है बारंबारता, यानी 4 जो है 3 बार है, यानी कि 4 की बारंबारता 3 है और 5 की बारंबारता 8 है और 6 की बारंबारता 10 और 7 की बारंबारता 12 है और 8 की बारंबारता 16 और 9 की बारंबारता 12 और 10 की बारंबारता 10 है। तो बताइए कि इसमें से किस प्रांतांक का, किस प्रेक्षण का, किस चर मान का आपका बारंबारता सबसे ज्यादा दिया गया इस क्वेश्चन में। तो अब ऑफकोर्स बोलिएगा कि 8 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, क्योंकि 8 की बारंबारता 16 बाकी का सब कम है। तो इसीलिए आपका बहुलक क्या होगा, 8 होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हूं, चूंकि यहाँ 8 की बारंबारता अधिकतम है, यानी कि कितना है, अधिकतम वाले 16 है, इसलिए बहुलक मेरा कितना आंसर होगा, 8 होगा। ठीक इसी प्रकार से 3 में कहता है कि निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें से आपको ध्यान से देखना कि आपको बताना है कि किस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो देखिए 11 का 2 है कि नहीं, ठीक है ना, 12 का 9 है, 13 का 3 है और 14 का 4, 15 का 8, 16 का 7, 17 का 8, 18 का 3। तो बताइए किस प्रेक्षण की, किस प्रांतांक की बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो 12 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, क्योंकि 12 9 बार है, तो इसलिए 12 तो आपका आंसर हो जाएगा राइट। क्लियर। अब हम लोग समझते हैं 4 का क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देखिएगा। 4 का क्वेश्चन कहता है यहाँ पर ही कि किसी क्षेत्र के 20 घरों में छात्रों को एक दल ने सर्व करके परिवार के सदस्यों का निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त किया है, तो इसकी बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा ना कि आपको यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल से हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा मानकर उसे बनाते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा, क्योंकि उसमें वर्ग होती है। अब वर्गीकृत आंकड़ा को निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो m नॉट बराबर जो फॉर्मूला होती है वो आपका l प्लस, ठीक है ना, f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में क्या होती है, इंटू में h। ये मैंने आपका फॉर्मूला बताया था। बाकी l क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, f1 होती है बहुलक वर्ग के बारंबारता और f0 होता है बहुलक वर्ग की पहले वाली बारंबारता और f2 होती है बहुलक वर्ग की बाद वाला बारंबारता और h कितना की अंतराल है। जैसे आप इसमें आपको बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा ना, अब इसको बनाऊंगा तो ध्यान में आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको सोल्यूशन करता हूँ। तो इसको सोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग क्या है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ ठीक है ना 3 से 5, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ वर्ग 3 से 5 की बारंबारता ठीक है ना अधिकतम है, कि बारंबारता अधिकतम है, अधिकतम 8 है, ठीक है ना। इसीलिए बहुलक वर्ग का आ जाएगा आपका, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर आपका हो जाएगा 3 से 5। क्लियर। ये आपकी बहुलक वर्ग हो जाएगा। मैंने बताया ना बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो 3 से 5 की बारंबारता 8 है और बाकी की 8 से कम है, तो इस तरह से आपकी बहुलक वर्ग 3 से 5 ही होगा, क्योंकि बहुलक वर्ग इसलिए ये कहलाया क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है।
क्लियर। तो यहाँ पर अब इस तरह से आप निकाल सकते हैं एल की वैल्यू। मैंने क्या बताया, एल की वैल्यू होता है क्या, एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये बहुलक वर्ग है और बहुलक वर्ग की इस उच्च सीमा इसे कहते हैं और इसको निम्न सीमा। तो निम्न सीमा 3 है, तो यानी एल की वैल्यू आपको 3 हो जाएगी। क्लियर। और अब सवाल आता है कि F1 किसे कहते हैं। तो F1 किसे कहते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तब बहुलक वर्ग कितना है, 3 से 5 है, तो इसकी बारंबारता कौन है, F8। तो यानी कि F1 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि F1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। अब इस कंडीशन में आपका बचा क्या, F0। क्या F0 का मतलब होता है, F0 का मतलब होता है कि आपकी बहुलक वर्ग की पहले वाली बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की जो पहले वाली जो वर्ग है उसकी बारंबारता। जैसे मैं आपके यहाँ पर देखिए F0 क्या होती है, लेकिन बहुलक वर्ग की पूर्व की बारंबारता मतलब पहले वाला। तो इसके पहले वाला कौन है, तो इसके पीछे जाइएगा तो F0 मिलेगा। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 7F0, पहले वाला मतलब पहले इसके बाद ये बाद आता है। तो बहुलक वर्ग की पहले वाला वर्ग की बारंबारता हुआ ये आपका। तो यहाँ पर आपका F0 7 हो जाएगी और F2 क्या होगी, बहुलक वर्ग की बाद वाला वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बाद वाला वर्ग की बारंबारता यानी कि F जो 2 होगा वो मेरा 2 होगा यहाँ पर ही। और H आपका कौन सा होगा, और H आपका कितना का अंतराल है, वर्ग अंतराल। तो कितना का वर्ग अंतराल, 1 से 3, 3 से 5, 2 का। तो यानी H की वैल्यू 2 हो जाएगा। और इस तरह से आप खाली फार्मूला लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका फार्मूला लगा दीजिएगा तो लिखेंगे एम नॉट बराबर आपका फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आपका क्या हो जाएगा H। क्लियर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो L की वैल्यू कितनी, 3 प्लस F1 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस, ठीक है, F0 कितनी है 7 माइनस F2 कितनी है 2 इंटू में क्या करेंगे H कितनी है 2 है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 प्लस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा 3 प्लस 8 में से जाएगा तो 1, 7 बच जाएगा था और दूनी 16, तो 16 माइनस कितना 9। तो इस तरह से आपका कितना आ जाएगा एम नॉट की वैल्यू 3 प्लस 1/7 आ जाएगा। क्लियर। 16 में से जाएगा तो 7, तो यहाँ भीम का जोड़ बनाएगा तो 7 3 21, 21 प्लस 1/7 होगा। और इस तरह से कितना होगा 22/7 और इसको काटिएगा तो कितना 7 3 21 कितना होगा और 1 बचेगा कि नहीं आए, तो 7 3 21 हो गया। कितना 7 3 21 पॉइंट देंगे और फिर आपका कितना बचेगा 7 3 21 1 बचेगा। और 1 बचेगा तो इस कंडीशन में आपका कितना हो जाएगा 1 बचेगा तो 1 बचेगा तो आपका हो जाएगा 10, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा 7 चौक 28। आप इस तरह से कह सकते हैं, यानी कि आपका आंसर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर। क्लियर। चलिए तब क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 5 की तरफ। देखिए 5 का क्या कहता है, आपका निम्नलिखित वितरण का बहुलक ज्ञात करिए। ठीक है। देखिए प्रतांग दे दिया गया, वर्ग अंतराल दे दिया गया, उस छात्रों की संख्या यानी बारंबारता दे दिया। तो आपको सबसे पहले इसमें फार्मूला लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बहुलक वर्ग चेक करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है बताइए 71। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ क्लियर, चूंकि यहाँ 60 से 70 वर्ग की बारंबारता अधिकतम है। क्लियर। अधिकतम कितना 71 है, इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर आपका हो जाएगा 60 से 70 ये। अब जब बहुलक वर्ग निकल ही जाता है तो क्या निकल जाता है, अब निकालना पड़ता है एल क्या होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसलिए एल की वैल्यू कितना 60। क्लियर। अब बच्चा F1 फॉर्मूला में होता है तो F1 का बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता तो 71 ना है, तो यहाँ पर ये 71 हो जाएगा। और F0 इसके पहले वाला कौन, ये वाला हो जाएगा। तो F0 31 और F2 इसके बाद वाला F2 कौन हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है H मतलब कितना की अंतराल है, तो 10 के अंतराल है वर्ग अंतराल। क्लियर। तो इस तरह से आपका सारा पता चल गया, बस फार्मूला लगा देना है। तो इसीलिए लिखेंगे एम नॉट बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H कर देंगे। क्लियर। ये आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ निकालना, खाली वैल्यू पुट कर देना है। देखिए मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ आपका, ठीक है। एम नॉट निकल जाएगा यहाँ से, मैं पुट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एल की वैल्यू मैं पुट करूँगा कितना 60 प्लस F1 की वैल्यू कितना 71 और F0 की वैल्यू कितना 31 अपॉन फिर लिखूँगा 2 गुने F1 की जगह 71 माइनस F0 की जगह
31 और F2 की जगह 52 और इंटू में लिखूँगा एच कितना का 10 का, तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। अब इसको सोल्व करता हूँ, देखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एम नॉट बराबर आपका आ जाएगा 60 और 31 में से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 71 में से 31 घटाइएगा तो कितना 40 आएगा। और इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 7 दूनी 14, 142 माइनस इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 83। इंटू में क्या लिखिएगा आप 10 लिखिएगा। क्लियर। तो आपका 60 प्लस 40 घटाइएगा तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और आपका यहाँ बचा 13 में 60 जाएगा तो 5 इंटू को कितना लिखिएगा 10। क्लियर। और इस तरह से आपको इसको सोल्यूशन करिएगा तो 60 प्लस कितना आएगा 400/59 आएगा। क्लियर। इस तरह से आपका आएगा। और जब आप कितना 59 से 400 में डिवाइड करिएगा तो आएगा सबका 6.78 आएगा। तो इस तरह से आपका एम नॉट बराबर क्या हो गया 60 प्लस 6.78 और इसको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़िएगा तो आपका टोटल हो जाएगा 66.78 आपका आंसर राइट। क्लियर। तब चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की। देखिए 6 में आपका क्या कह रहा है, 6 में आपको कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करना, पाँची की तरह है। देखिए ध्यान से इसमें क्या कर रहा, यहाँ आपका कह रहा 8, 14, 25, 28, 25, 10, 5। तो सबसे ज़्यादा कौन सा 28, यानी कि आपकी बहुलक वर्ग हो जाएगा 30 से 40। क्लियर। और बहुलक वर्ग 30 से 40 हो जाएगा तो इस कंडीशन में आपकी एल की वैल्यू 30 और F1 की वैल्यू 28, F0 की वैल्यू 25 और F2 की वैल्यू फिर 25 हो जाएगा। और फार्मूला पर और H की वैल्यू कितना 10 का अंतराल, और इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6 का। तो मैं 6 को छोड़ रहा हूँ, बड़ा ही आसान था। ठीक है ना, बन जाएगा। अगर नहीं बनता तो आप कमेंट्स करिए, मैं इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है ना। चलिए मैं 6 का छोड़ रहा हूँ। 7वां देखिए, दिए हुए बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दिए गए रनों का दर्शाया गया है, यानी कि कुछ वर्ग अंतराल दे दिया गया है और बल्लेबाजों की संख्या दे दी गई, ये रन बनाया गया है। तो देखिए इनाम सेम टू सेम उसी के जैसे इसमें भी है। सबसे अधिकतम बारंबारता किसका है, ये बारंबारता दिया हुआ है, तो 4000 से 5000 की बारंबारता 18 है। तो इस तरह से आपकी बहुलक वर्ग हो जाएगा 4000 से 5000 तक। और इस कंडीशन में एल की वैल्यू 4000 हो जाएगी कि नहीं, और F1 की वैल्यू 18 और F0 की वैल्यू 4 और F2 की वैल्यू 9। क्लियर। तो इस हिसाब से आप और H की वैल्यू कितना 1000, 3000 से 4000 के बीच में अंतराल 1000। और इसको आपको सोल्यूशन खाली कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका नहीं आता है तो कमेंट्स करिए, मैं इसका भी सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ट्राई करना होगा खाली फार्मूला पर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का भी उसी तरह का है, एकदम सेम टू सेम। इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सा है 20, और 20 किस वर्ग का बारंबारता है, तो 40 से 50, यानी कि 40 से 50 आपका क्या बन जाएगा, बहुलक वर्ग बन जाएगा। तो इस तरह से 40 से 50 बहुलक वर्ग हो गया। और इसकी निम्न सीमा यानी एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40 और F1 की वैल्यू हो जाएगा 20 और F0 की वैल्यू हो जाएगा 12 और F2 का वैल्यू हो जाएगा 11। और इस तरह से आपका H की वैल्यू हो जाएगा अंतराल 10 और पुट करिएगा तो आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा, बुक के वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर। नहीं आएगा तो कमेंट्स करिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सोल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है ना, इसका लिंक मैं डाल दूंगा, लेकिन पहले आप कमेंट्स करिए, लेकिन उससे पहले आप इसमें मेहनत करिए। नहीं बनेगा तब कमेंट्स करिएगा, या फिर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो भी कमेंट्स करिए और शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है। अब आपका बचता है 9, तो मैं 9 का सोल्यूशन कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए 9 का सोल्यूशन करते हैं। देखिए 9 में क्वेश्चन में करा निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपका वर्ग अंतराल दिया 6 से 10, 11 से 15। देख लीजिए क्या कर दिया, गड़बड़ा दिया है। 6 से 10 तो 10 से 15 देना चाहिए था, लेकिन 11 से 15 दे दिया। और फिर 16 से 20, फिर 21, यानी कि 1 का बढ़ा दिया। यानी कि कहने का मतलब जो मेरा वर्ग अंतराल जो दिया गया वो सही वर्ग अंतराल नहीं है, समान वर्ग अंतराल नहीं है। मतलब इस वर्ग अंतराल को कहा जाता है क्या, अंतिव्यापी वर्ग अंतराल। इस अंतराल को कहा जाता है अंतिव्यापी। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, अंतिव्यापी वर्ग अंतराल। ये इसे हम लोग बोलते हैं अंतिव्यापी वर्ग अंतराल। क्लियर। लेकिन हम लोग को अभी बनाना पड़ेगा सही वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल, ये अंतिव्यापी वर्ग अंतराल इसको बोलते हैं। लेकिन हम लोग का जो वर्ग अंतराल यहाँ पर जो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले क्वेश्चन में, कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसे बोलते हैं हम लोग
अतिव्यापी, क्या बोलते हैं, अतिव्यापी। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया अंतिव्यापी, तो सबसे पहले हमको कन्वर्ट्स करना पड़ेगा अतिव्यापी में। तो मैं इसको कन्वर्ट्स करता हूँ अतिव्यापी में। तो देखिएगा कैसे मैं कन्वर्ट्स करता हूँ। ऐसा करूँगा कि आपको सबका समान एक समान आना चाहिए, नहीं तो वरना नहीं आपको बन पाएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो इसमें इसके लिए करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, अतिव्यापी, अतिव्यापी, ठीक है ना, अतिव्यापी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो सही वर्ग अंतराल मैं लिख रहा हूँ। तो ये सही वर्ग अंतराल कैसे निकलता है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 10 से कितना भागा है, 11, यानी कि कितना, एक भागा है। समय 15 से 16 एक भागा, 20 से 21 एक। तो यहाँ पर इसको कहा जाता है, यहाँ पर जितना भाग तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये कितना भागा है, तो आपका एक, तो एक को 2 से डिवाइड कर दो, तो एक को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 0.5। तो इस कंडीशन में अब क्या हुआ, अंतिव्यापी वर्ग अंतराल से अतिव्यापी वर्ग अंतराल में बदलने के लिए, ठीक है ना, निम्न सीमा में 0.5 को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि अंतिव्यापी वर्ग अंतराल बदल जाएगा अतिव्यापी वर्ग अंतराल में। जैसे मैं करके आपको बताता हूँ, तो 6 में आपको 0.5 को घटाइएगा तो आपको पक्का 5.5 मिलेगा, यही पर अंतराल, और 10 में जोड़िएगा तो कितना, 10.5 आएगा। क्लियर। अब आप क्या करिएगा, 11 में अब 0.5 घटेगा तो आपका 10.5 आएगा, और 15 में जोड़िएगा तो 15.5 आ जाएगा। क्लियर। और 16 में घटाएगा तो 15.5 आ जाएगा, और 20 में जोड़िएगा तो 20.5 आ जाएगा। इसी तरह से 21 में 0.5 को घटाइएगा तो 20.5, और 25 में जोड़िएगा तो 25.5, और 26 में घटाइएगा तो 25.5, और 30 को जोड़िएगा तो 30 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। इस तरह से आपका अंतिव्यापी वर्ग अंतराल से अतिव्यापी वर्ग अंतराल में बदल गया, ठीक है ना। तभी से आपको पहचानना होगा कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो आपकी 15.5 से 20.5 की वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा यानी कि 50 है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कि चूंकि यहाँ वर्ग, कौन सा वर्ग, 15.5 से लेकर 20.5 की बारंबारता क्या है, कि बारंबारता अधिकतम है, कि बारंबारता अधिकतम है। तो इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर, इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 15.5 से 20.5। क्लियर। तो इस तरह से आपकी एल की वैल्यू, इसकी निम्न सीमा हो जाएगी 15.5, और आपकी F1 की वैल्यू हो जाएगी बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग इसकी बारंबारता 50, और F0 की वैल्यू इसकी पीछे वाला हो जाएगी, ये F0 हो जाएगी, ये F1 हो जाएगी, और ये F2। क्लियर। तो इस तरह से आपका F0 हो जाएगा 30, और F2 आपका हो जाएगा 40, और अंतराल कितना का आप जरा बता सकते हैं, आपका अंतराल कितना का था, अंतराल आपका 5 का है। कितना का अंतराल का है, 5 का। देख लीजिए यहाँ पर 5 का घटाइएगा ना, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 5 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको खाली फार्मूला पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एम नॉट बराबर फार्मूला मैंने बताया हूँ, L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है ना, 2F1 माइनस F0 F2, और इंटू में H। तो मैं फार्मूला लगा देता हूँ, L की जगह मैं रखूँगा कितना, 15.5 प्लस F1 की जगह मैं रखूँगा 50, और F0 की जगह रखूँगा 30, और घटाऊंगा इसको, और 2F1 कितना, 50 में 2 से गुना कर दूँ मैं, 100 डायरेक्ट लिख देता हूँ। F0 कितना 30, और F2 कितना 40, दोनों माइनस में तो जुड़ कर 70 हो जाएगा, और इंटू अंतराल 5 का हो जाएगा। क्लियर। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से 15.5 प्लस घटाइएगा तो 20 आएगा, 50 में से 30, और इसको घटाएगा तो कितना 30, और फिर क्या हो जाएगा 5। क्लियर। अब फिर आपको इसको क्या करिएगा, 5 से भाग करिएगा तो नीचे 6 आएगा कि नहीं, और 6 से इसको भाग करिए तो 6 3 18 होगा कि नहीं, फिर 20 होगा, तो फिर 20, तो फिर 6 3 18, यानी कि 3 3 इस तरह से आपका जाता जाएगा। क्लियर। और इस तरह से आपको 15.5 में क्या करिएगा, आप जोड़िएगा, क्या करिएगा, जोड़िएगा 3.33, तो बताइए कितना आएगा, कितना होगा आपको, 18 पॉइंट कितना होगा, 18.83 आएगा कि नहीं, इस तरह से। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आपको मैंने इस वीडियो में 9 तक बताया हूँ, अब मैं अगले वीडियो में 10 से बताऊंगा लास्ट तक। ठीक है। तो तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार करो। ओके, गुड बाय।